तो दोस्तों, धरती के लिए तबाही का कारण बने जिस एस्टेरॉयड यानी जिस उल्कापिंड को लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर को टकराने को लेकर के अलर्ट जारी किया था, वह धरती के बेहद करीब से धरती के आउटर स्फीयर को चीरता हुआ आगे निकल चुका है। लेकिन इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने हालांकि चैन की सांस जरूर ली है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के हाथ पैर फुला दिए हैं। जी हां, यह तबाही, यह आफत अब भी टली नहीं है। इसको लेकर के इस वक्त खबर सामने आ चुकी है और इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी की तरफ से इसको लेकर के हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसको लेकर के दुनिया भर की तमाम वैज्ञानिकों की टीमें और तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां आपस में एक बार फिर से मीटिंग का आयोजन कर रही हैं, क्योंकि यह तबाही का कारण बन चुका एस्टेरॉयड अब धरती को छोड़ करके चंद्रमा को हिट करने जा रहा है। जी हां, इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि यह अगले कुछ एक घंटों में चांद की सतह से टकराने वाला है और इसके टकराने के साथ ही चांद पर भयंकर तबाही आने वाली है। बता दें कि इससे पहले भी चांद की सतह पर धरती की तरफ बढ़ रहे कई एस्ट्राइड टकरा चुके हैं, लेकिन इस बार जो यह एस्ट्राइड है इसके बारे में तो लगभग आप सब जान ही चुके होंगे। और इसको लेकर के अब जो चांद के ऊपर इस वक्त आफत आ चुकी है उसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान इसरो को होने जा रहा है। जी हां, दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इसके बहुत बड़े घाटे से गुजरने वाली हैं, क्योंकि इसके टकराने के साथ ही धरती पर भीषण इंपैक्ट इसका दिखने वाला है। इसका बेहद ही भीषण प्रभाव धरती पर भी आने वाला है। तो क्या है इसको लेकर के पूरी खबर और क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या कहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने और इसका सबसे ज्यादा असर इसरो पर कैसे पड़ने जा रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस एस्टेरॉयड को लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक पृथ्वी से टकराने पर अलर्ट जारी किया था, क्योंकि इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर यह धरती से 720 मील का यह एस्टेरॉयड अगर टकरा जाता है तो यह पृथ्वी पर भयंकर आफत ला सकता है। इतना ही नहीं, इसकी रफ्तार किसी भी आम एस्टेरॉयड से कई गुना ज्यादा है। लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी रफ्तार इतनी है कि अगर इससे हवा भी टकरा जाए तो यह उसे भी चिढ़ते हुए आग लगा देगा। और यही हुआ, धरती के आउटर स्फेयर में से यह जब गुजरता हुआ निकला तो धरती के आसमान में एक काला धुंध छाता हुआ या आगे की तरफ बढ़ गया। हालांकि देर रात होने के कारण दुनिया के कई देशों में यह नहीं देखा जा सका, लेकिन आपको बता दें कि कनाडा में और अलास्का और साथ ही साथ रूस के कई क्षेत्रों में इस एस्टेरॉयड को देर रात देखा गया था। लेकिन अब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से तो गुजर चुका है, पृथ्वी के आउटर स्फेयर को चीरता हुआ यह आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन अब यह एक बार फिर से धरती के लिए फिर से खतरा बन चुका है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चंद्रमा से टकराएगा तो हमारे पृथ्वी पर खतरा क्यों बनेगा, तो हम वह भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह एस्ट्राइड अब लगातार चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। चंद्रमा के कोर की तरफ बढ़ने के कारण और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल भी मौजूद नहीं है और इसी वजह से चंद्रमा के आउटर स्फीयर में घुसने के बाद भी इसमें कोई आग भी नहीं लगने वाली है, यानी कि यह बर्निंग प्रोसीजर भी नहीं शुरू करेगा। ऐसी स्थिति में यह हूबहू जितने आकार में इस वक्त है वह पूरे आकार के साथ चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है। बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के साथ ही एक अपनी स्थिति मेंटेन करता है पृथ्वी के साथ। लेकिन यह एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के बेहद करीब से होकर के गुजरने के साथ ही अब उस चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसकी वजह से यह पृथ्वी को छोड़ करके अब चंद्रमा से हिट करने जा रहा है और इसकी हिट करने के साथ ही चंद्रमा पर भीषण तबाही मच सकती है। वजह यह है कि ऐसे पहले भी चंद्रमा पर कई एस्टेरॉयड टकरा चुके हैं और कई एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से चंद्रमा पर भीषण क्रेटर बने हुए हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि अभी भी देखे जा सकते हैं और इस वजह से अब इसको लेकर के नासा ने अलर्ट जारी किया है। नासा ने कहा है कि अब तक जो एस्ट्राइड चंद्रमा से टकराए हैं उनके आकार इतने बड़े नहीं रहे हैं। यह आकार में पहली बार इतना है जिसकी वजह से भीषण तबाही चंद्रमा पर मच सकती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के एक बड़े हिस्से में दरार भी आ सकती है और अगर ऐसा होता है तो चंद्रमा में भयंकर भूकंपीय गतिविधियों के साथ ही बहुत तेज विस्फोट होगा और इस विस्फोट की वजह से चंद्रमा की सतह की धूल का गुब्बार उठेगा जो धरती और सूरज के बीच आ जाएगा और इसकी वजह से धरती का एक बहुत अहम हिस्सा पूरी तरह से धूल से ढक सकता है। यानी कि जो धरती अपनी अक्ष पर स्पिन करती है उसके आउटर स्फीयर में यह धूल प्रवेश कर जाएगी, जिसकी वजह से धरती का एक बहुत अहम हिस्सा पूरी तरह से धुएं के गुबार से ढक जाएगा
और धुएं के गुबार से ढक जाने की वजह से इसका इंपैक्ट वैसे ही पड़ेगा जैसे कि धरती के एस्टेरॉयड से टकराने से होता है। और यही वजह है कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, जिससे वनस्पतियां और जीव जंतु सब तबाह होना शुरू हो जाएंगे। यह वजह वैज्ञानिकों ने बताई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा से अब महज कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बचा हुआ है और इसके साथ ही अगर यह टकराता है तो भीषण तबाही का कारण चंद्रमा पर बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के अब अपना त्रिनेत्र चालू कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि उनकी ऑब्जर्वेटरी, जो कि नियर अर्थ ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, उसकी तरफ से अब इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और इसकी वजह से अमेरिका अपने इस पर त्रिनेत्र को लगाने जा रहा है। अमेरिका का बेहद एडवांस सिस्टम है त्रिनेत्र, जिसकी मदद से किसी भी सैटेलाइट पर नजर बनाई जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे चंद्रमा पर टकराने से रोका नहीं जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब यह दावा किया है कि वो इसे चंद्रमा पर टकराने से रोक सकते हैं और इसके 3 अलग अलग तरीके भी बता दिए हैं। अमेरिका का यह मानना है कि अगर यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचता है तो हमारे पास 3 इसको रोकने के उपाय है। सबसे पहले, अगर धरती से एक रॉकेट लॉन्च किया जाए जो कि इसे इंटरसेप्ट करे बीच रास्ते में ही, और इंटरसेप्ट करने के साथ ही यह इस एस्टेरॉयड की दिशा को, डायमेंशन को मोड़ दे। सबसे पहला यह कारण है। वही दूसरा है कि एक हाई एल्टीट्यूड की बीम को जनरेट किया जाए, जैसे कि लेजर बीम को, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन को चेंज किया सके और इसके कुछ टुकड़े किए जा सके, जिसकी वजह से टुकड़े होने के साथ ही यह अपनी डायरेक्शन में अलग अलग इर्द गिर्द घूम जाएगा। और तीसरी सबसे अहम चीज यह है कि वहां पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट से इसे टकरा दिया जाए, यानी कि किसी भी ऐसे सैटेलाइट से जो कि चंद्रमा के सरफेस के ऊपर अभी मौजूद हैं, उससे अगर टकरा दिया जाता है तो यह अपनी डायरेक्शन मोड़ सकता है। और अगर बात करें कि आखिर किस देश के सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, तो इनमें से सबसे 2 अहम नाम आते हैं, एक भारत और दूसरा अमेरिका। जी हां, भारत का एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट, चंद्रयान 1 का और चंद्रयान 2, दोनों वहां पर ऑन ऑर्बिट में अभी भी चक्कर लगा रहे हैं और यह एक्टिव हैं और यह जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का भी एक सैटेलाइट यहां पर एक्टिव है जो लगातार इसके आउटर स्फीयर में चक्कर काट रहा है। यानी कि अगर इन दोनों देशों में से किसी एक देश का एक सैटेलाइट को जानबूझकर टक्कर करवाई जाती है तो वह चंद्रमा पर गिरने से बच सकता है और इसी वजह से यह खतरा टाला जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। अब यहां माना जा रहा है कि वैज्ञानिक इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर आज इसे चंद्रमा के से टकराने से बचा भी लिया जाता है तो इसके बावजूद यह कुछ सालों बाद फिर से धरती के बेहद करीब आएगा और तब इसे टकराने से किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकेगा। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने इसको लेकर के कहा है कि अब इस पर कड़े कदम उठाना जरूरी हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एस्टेरॉयड पर अब अटैक कर देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए तब तक का, जब यह दोबारा एक बार फिर से धरती के बेहद करीब आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताएं। साथ ही आगे की जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। अगर इससे टक्कर होती है चंद्रमा की तो इससे जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले यहीं से मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।